राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की ये कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और प्रभु की करुणा का महासागर है। इसे सुनते समय आप प्रभु की कृपा को महसूस करेंगे। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप प्रभु के प्रेम के हर कण को अनुभव कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन की आपाधापी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक रक्षक कौन है। हम रिश्तों में, धन में और समाज में सुरक्षा खोजते हैं, परंतु जब विपत्ति का पहाड़ टूटता है तब यह संसार तिनके की भांति बिखर जाता है। उस समय केवल एक ही नाम, एक ही आश्रय काम आता है, और वो है हमारे वृंदावन बिहारी लाल। हमें अपनी पहचान कान्हा से बनानी है। मैं केवल तेरा हूं, यही भाव जीव को परमात्मा से जोड़ता है। आज की ये कथा जो 1993 के सावन मास में घटित हुई, इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि जब भक्त की आस संसार से टूटकर केवल गोविंद पर टिक जाती है, तब भगवान को नंगे पांव दौड़कर आना ही पड़ता है। आइए मन को एकाग्र करें और उस काल खंड में चलें जब गोवर्धन धाम आज की तरह चकाचौंध से भरा नहीं था, बल्कि वहां वनों का एकांत और प्रकृति की गंभीरता थी। ये बात मथुरा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नाना साहब की है। नाना साहब केवल पेशे से ही चिकित्सक नहीं थे, बल्कि हृदय से एक परम वैष्णव और कृष्ण प्रेमी भी थे। उनका जीवन ठाकुर जी की सेवा और स्मरण में ही व्यतीत होता था। उनके जीवन का एक अटल नियम था, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करना, चाहे आंधी आए या तूफान, गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड। नाना साहब का ये नियम कभी नहीं टूटता था। वे जानते थे कि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ब्रज में मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से साक्षात गोविंद की प्रदक्षिणा का फल मिलता है। नाना साहब के हृदय में यह विश्वास पत्थर की लकीर की तरह जमा हुआ था। सन 1993 का सावन का महीना था। सावन का महीना ब्रज में वैसे भी प्रेम और उत्सव का महीना होता है। झूला उत्सव चलते हैं और घटाएं उमड़ उमड़ कर आती हैं। उस दिन सावन की पूर्णिमा थी। आकाश में बादलों का घना पहरा था। नाना साहब अपने नियम के अनुसार मथुरा से गोवर्धन पहुंचे। दान घाटी मंदिर पर उन्होंने दूध चढ़ाया, माथा टेका और गिरिराज बाबा से आज्ञा ली कि हे प्रभु, आपकी परिक्रमा प्रारंभ कर रहा हूं, इसे निर्विघ्न पूर्ण करना। उस समय यानी 1993 में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग आज जैसा सुगम और पक्का नहीं था। आज तो वहां सड़कें हैं, बिजली की रोशनी है और हर थोड़ी दूरी पर जलपान की व्यवस्था है। पर उस समय गोवर्धन की तलहटी में घना जंगल था, उबड़ खाबड़ रास्ते थे और कच्ची पगडंडियां थीं। जब नाना साहब ने परिक्रमा शुरू करने का विचार किया, तब संध्या हो चुकी थी। आकाश में काले बादल घिरे हुए थे और रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम का रौद्र रूप देखकर वहां के स्थानीय ग्रामीणों और संतों ने नाना साहब को सलाह दी, डॉक्टर साहब, आज मौसम बहुत खराब है, सावन की झड़ी लगी है, आगे के रास्ते में पानी भरा होगा और दलदल भी हो सकता है, अंधेरा गहरा है, आप आज रात यहीं विश्राम करें और कल ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा प्रारंभ करें। यह सलाह उचित थी और व्यवहारिक भी, परंतु नाना साहब के मन में एक द्वंद चल रहा था। एक तरफ शरीर की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ सांसारिक आसक्ति और कर्तव्य का लोभ। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज रात रुक गया और कल सुबह परिक्रमा की तो मुझे वापस मथुरा पहुंचने में दोपहर हो जाएगी। इससे मेरी डिस्पेंसरी आधा दिन बंद रहेगी और मरीजों का नुकसान होगा, साथ ही मेरी आर्थिक हानि भी होगी। लेकिन अगर मैं रात में ही परिक्रमा पूरी कर लूं तो सुबह पहली बस पकड़कर मथुरा पहुंच जाऊंगा और समय पर अपनी दुकान खोल लूंगा। यही वो क्षण था जब माया ने भक्त की बुद्धि पर प्रभाव डाला। लोभ और कर्तव्य की आड़ में उन्होंने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उन्होंने ग्रामीणों की बात अनसुनी कर दी और मन में सोचा, मेरा गिरिराज धरण मेरा रक्षक है, वो सब संभाल लेगा। विश्वास अच्छा था, परंतु उस विश्वास के पीछे छुपा हुआ कारण दुकान जल्दी खोलने का लोभ था। और प्रभु तो भावग्राही जनार्दन हैं, वे तो परीक्षा लेते ही हैं। नाना साहब ने जय गिरिराज धरण, जय गोपाल का उद्घोष किया और अंधेरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ चले। जैसे जैसे नाना साहब आगे बढ़े, रात और भी गहरी होती गई। सावन की पूर्णिमा के चांद को काले बादलों ने पूरी तरह निगल लिया था। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था।
केवल बिजली की कड़कड़ाहट कभी कभी क्षण भर के लिए रास्ता दिखा देती थी। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था। केवल झिंगुरों की आवाज और हवा की साए साए करने की ध्वनि आ रही थी। बारिश के कारण कच्ची मिट्टी गीली होकर कीचड़ बन चुकी थी। नाना साहब के पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन मुख पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप था, इसीलिए वे चलते रहे। कुछ मील चलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि मुख्य मार्ग पर बहुत अधिक पानी भरा है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सोचा कि पगडंडी छोड़कर थोड़ा किनारे से निकलना बेहतर होगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। उस क्षेत्र की मिट्टी वर्षा के कारण दलदल का रूप ले चुकी थी। ऊपर से देखने पर वो सामान्य जमीन लग रही थी, लेकिन नीचे मृत्यु का जाल था। नाना साहब ने जैसे ही अपना रास्ता बदला और एक नई जगह पर पैर रखा, जमीन धंस गई। धप की आवाज के साथ उनका एक पैर घुटने तक सीधे जमीन के अंदर चला गया। उन्होंने हड़बड़ाकर दूसरा पैर जमाया ताकि पहले को खींच सकें, लेकिन वो दूसरा पैर भी कीचड़ में धंस गया। वो सामान्य कीचड़ नहीं था, वो एक चोर बालू जैसा दलदल था, जो जितना हिला डुला जाए उतना ही कसता जाता है। नाना साहब भारी शरीर के व्यक्ति थे, उनका वजन ही उनका शत्रु बन गया। कुछ ही क्षणों में नाना साहब की कमर तक का हिस्सा उस ठंडे चिपचिपे और गाढ़े कीचड़ में समा गया। अब वे बुरी तरह फंस चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में हैं। उन्होंने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपने हाथों को जमीन पर टिकाकर जोर लगाया, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, उनके हाथ भी कोहनियों तक उस दलदल में धंस गए। अब स्थिति यह थी कि वे हिल भी नहीं सकते थे। शरीर का आधा हिस्सा जमीन निगल चुकी थी और धीरे धीरे वे और नीचे धंसते जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई मदद की पुकार सुनने वाला नहीं था। नाना साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उन्हें उन ग्रामीणों की बात याद आई। डॉक्टर साहब, सुबह जाना, आगे खतरा है। पछतावे के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। हे गोविंद, ये मैंने क्या किया? थोड़े से धन के लोभ में, दुकान जल्दी खोलने के चक्कर में मैंने अपने प्राण संकट में डाल दिए। क्या मेरा अंत अब यही है? क्या मैं ऐसी कीचड़ में समा जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? उनके मन में अपने परिवार का ख्याल आया। पत्नी, बच्चे, घर सब याद आए। मेरी लाश भी शायद किसी को न मिले। मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रह जाएंगे। मृत्यु का भय बहुत विकराल होता है, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो सच्चा भक्त अंततः अपने इष्ट को ही पुकारता है। जब नाना साहब को विश्वास हो गया कि अब कोई इंसानी ताकत उन्हें नहीं बचा सकती, तब उनका सारा अहंकार, सारा डॉक्टरी ज्ञान, सारा तर्क मिट गया। वहां उस घने अंधेरे जंगल में कीचड़ में आधे धसे हुए नाना साहब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उनके पास केवल एक ही सहारा था, बांसुरी वाला। द्रौपदी की तरह जब सारे सहारे छूट गए, तब नाना साहब ने पुकारा। यह पुकार होठों से नहीं, आत्मा की गहराइयों से निकली थी। हे गोविंद, हे गोवर्धन गिरधारी, हे बांके बिहारी, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। मैंने लोभ किया, मैंने अभिमान किया। मुझे क्षमा कर दो नाथ, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। यह जीवन अब तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो मारो, चाहो तो तारो, अब तुम ही मेरे रक्षक हो। वे जोर जोर से रोने लगे। हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे राधा रानी, अपने इस दास पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो कन्हैया। जब भक्त का मैं समाप्त हो जाता है, तभी ईश्वर का आगमन होता है। नाना साहब अब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। वे बस अपने प्रियतम को अंतिम बार याद कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी अंतिम रात्रि है। वे भजन गाने लगे। दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ है, दीनानाथ मेरी डोरी। तभी उस घोर सन्नाटे और अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बाल सुलभ, मधुर लेकिन ओजस्वी आवाज। अरे, वहां कौन है? नाना साहब चौंक गए। इस बियाबान जंगल में आधी रात को इस तूफानी मौसम में बच्चे की आवाज? क्या ये मेरा भ्रम है? उन्होंने अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों को खोलकर इधर उधर देखा। अंधेरे में उन्हें एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। एक बालक, शायद 8 या 10 वर्ष का, हाथ में एक लाठी लिए खड़ा था। नाना साहब चिल्लाए, बेटा, बेटा, मैं यहां फंसा हूं। मैं एक यात्री हूं, परिक्रमा कर रहा था। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? भाग जाओ, यहां बहुत खतरा है। नाना साहब को अपनी जान से ज्यादा उस बच्चे की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं,
पर यह मासूम बच्चा इस दलदल में न फंसे। उन्होंने फिर कहा, बेटा कल सुबह किसी को बता देना कि यहां एक डॉक्टर कीचड़ में धंस गया है, ताकि मेरे घर वालों को खबर मिल जाए। वो बालक हंसा। उसकी हंसी में जैसे सैकड़ों घंटियों की खनक थी। वो बालक निडर होकर दलदल के किनारे तक आ गया। बालक बोला, अरे बाबा तुम तो बहुत डरपोक हो, और तुम्हें अभी बहुत डॉक्टरी करनी है। इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे। ये लो मेरी लाठी, इसे पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। नाना साहब को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम नादान हो, मेरा वजन बहुत ज्यादा है और मैं बहुत गहराई तक धंसा हुआ हूं। अगर मैंने तुम्हारी लाठी पकड़ी और तुम्हें खींचा तो तुम भी मेरे साथ इसी दलदल में गिर जाओगे। मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं, मैं तुम्हें भागीदार नहीं बना सकता। तुम जाओ बेटा। बालक ने एक नटखट अदा के साथ कहा, अरे तुम बातें बहुत बनाते हो, चुपचाप लाठी पकड़ो, मुझे देर हो रही है, घर पर मेरी मैया इंतजार कर रही है, डांट लगाएगी कि इतनी रात तक कहां था, जल्दी करो। बालक की आवाज में एक ऐसा अधिकार था, एक ऐसा सम्मोहन था कि नाना साहब मना नहीं कर सके। उस बालक ने अपनी लाठी का एक सिरा नाना साहब की ओर बढ़ाया। नाना साहब ने कांपते हाथों से लाठी पकड़ी। उनके मन में अब भी डर था कि कहीं वो बच्चा न गिर जाए। और फिर वो हुआ जो भौतिक विज्ञान के नियमों से परे था। जैसे ही नाना साहब ने लाठी पकड़ी, उस छोटे से दुबले पतले बालक ने एक हल्का सा झटका दिया। सोचिए, एक भारी भरकम आदमी जो कमर तक दलदल में धंसा हो, जिसे निकालने के लिए 4 मजबूत आदमियों और रस्सियों की जरूरत पड़ सकती थी, उसे उस बालक ने ऐसे बाहर खींच लिया जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। एक ही झटके में नाना साहब दलदल से बाहर ठोस जमीन पर आ गिरे। नाना साहब हतप्रभ थे। उनका शरीर कांप रहा था। वे कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। वे हाँफ रहे थे। यह कैसे संभव हुआ? उस नन्हे से बालक में इतनी शक्ति कहां से आई? वे खड़े हुए। पास के एक गड्ढे में भरे वर्षा के जल से उन्होंने अपना चेहरा और हाथ साफ किए। फिर उन्होंने उस बालक की ओर देखा। अंधेरा था, लेकिन उस बालक का चेहरा एक अजीब सी मंद आभा से चमक रहा था। वो एक साधारण ग्वाला लग रहा था। सिर पर शायद कोई कपड़ा बंधा था, हाथ में लाठी थी। नाना साहब का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे बोले, बेटा तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है। लेकिन बेटा, इतनी रात को तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये सुरक्षित नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। तुम्हारा घर कहां है? बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में शरारत भी थी और असीम शांति भी। बालक बोला, अरे तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो यहीं रहता हूं। मेरा काम ही है गाय चराना, और जब तुम जैसे भटके हुए लोग आ जाते हैं तो उन्हें रास्ता भी दिखा देता हूं। नाना साहब भावुक हो गए। बोले, बेटा तुम्हारी मां कितनी धन्य होगी जिसने तुम जैसे परोपकारी पुत्र को जन्म दिया। कलयुग में भी ऐसा निस्वार्थ भाव कहां मिलता है। गिरिराज जी की तुम पर बड़ी कृपा है। बालक ने पलटकर पूछा, और तुम पर कृपा नहीं है? नाना साहब का सिर झुक गया। उन्होंने उदास होकर कहा, बेटा मुझ पर कृपा कहां? अगर कृपा होती तो क्या मैं इस कीचड़ में फंसता? ये तो मेरे पापों का फल था, मैं लोभ में पड़ गया था। बालक जोर से हंसा और बोला, पागल हो तुम। चलो मैं तुम्हें सही रास्ते तक छोड़ देता हूं, नहीं तो तुम फिर कहीं गिर जाओगे। अब नाना साहब और वो बालक साथ साथ चलने लगे। बालक आगे आगे चल रहा था और नाना साहब पीछे पीछे। नाना साहब को महसूस हो रहा था कि उस बालक के आसपास का वातावरण बहुत सुगंधित है, जैसे रजनीगंधा और तुलसी की भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। उस घने अंधेरे में भी बालक बिना किसी डर के, बिना लड़खड़ाए ऐसे चल रहा था जैसे वो दिन की रोशनी में अपने घर के आंगन में चल रहा हो। चलते चलते बालक ने कहा, बाबा तुम परिक्रमा करने आए थे ना, तो अपना नियम क्यों तोड़ा? अब देखो सामने सही पक्का रास्ता आ गया है। अब तुम अपनी परिक्रमा पूरी करो और भगवान का नाम लो। नाना साहब ने देखा कि सचमुच वे जंगल से निकलकर मुख्य परिक्रमा मार्ग पर आ गए थे। उनके मन में शांति आ गई। वे बालक की ओर मुड़े ताकि उसे गले लगा सकें, उसे कुछ उपहार दे सकें, या कम से कम उसके माता पिता का नाम पूछ सकें, ताकि बाद में जाकर उनका आभार व्यक्त कर सकें। नाना साहब बोले, बेटा तुम रुकना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपनी मैया को मेरा प्रणाम कहना। रुको मैं। जैसे ही नाना साहब पूरी तरह पलटे, वहां कोई नहीं था। सामने केवल खाली रास्ता था। दूर दूर तक सन्नाटा था, न कदमों की आहट, न वो बालक, न उसकी लाठी। नाना साहब सन्न रह गए। अरे अभी तो वो यहीं था,
मुझसे बात कर रहा था, एक पल में कहां चला गया? उन्होंने इधर उधर देखा, आवाज दी, बेटा, ओ बेटा, कहां छुप गए? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, केवल हवा की आवाज थी। यदि वो कोई साधारण इंसान का बच्चा होता तो इतनी जल्दी भागकर कहां जा सकता था, और वो भी बिना आवाज किए, और उस दलदल से उसे निकालने की अलौकिक शक्ति और वो सुगंध। अचानक नाना साहब के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। उनकी आत्मा जाग उठी। मोरपंख, बांसुरी, ग्वाला, गाय चराने वाला, गोवर्धनवासी, वो बालक ने क्या कहा था? मैं यही रहता हूं, गाय चराता हूं और तुम जैसे भटके हुए को राह दिखाता हूं। नाना साहब वहीं रास्ते के बीचों बीच घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस परम आनंद और विरह के थे जो एक भक्त अनुभव करता है। हे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, तुम आए थे, तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मैं अभागा तुम्हें पहचान न सका। मैं तुम्हें एक साधारण ग्वाला समझकर नसीहत देता रहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि पर। वे धूल में लौटने लगे। प्रभु, तुम इतने दयालु हो। मैं कीचड़ में सना हुआ, अपवित्र, और तुमने अपने कोमल कर कमलों से मुझे स्पर्श किया। तुमने मेरी जान बचाई। हे छलिया, तुमने मुझे ठग लिया, दर्शन देकर भी पहचान नहीं दी। नाना साहब की दशा पागलों जैसी हो गई। कभी वे अपनी किस्मत पर हंसते कि साक्षात भगवान ने उनका हाथ थामा, और कभी रोते कि वे उन्हें जी भरकर निहार ना सके, उनके चरणों में गिर ना सके। परंतु उनके हृदय में अब एक परम शांति थी। उन्हें अपना उत्तर मिल चुका था। उनकी परिक्रमा सफल हो गई थी। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी थी। नाना साहब ने बाकी की परिक्रमा उस दिव्य नशे में पूरी की। उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। उनकी डॉक्टरी चलती रही, लेकिन उनका मन सदा के लिए उस बालक के पास गिरवी रखा गया। जरा विचार कीजिए, क्या यह संभव है कि एक 10 साल का बच्चा बिना किसी मशीन के एक भारी भरकम व्यक्ति को दलदल से एक झटके में निकाल ले? नहीं, यह भौतिक जगत में संभव नहीं है। यह केवल भाव जगत में संभव है। जब हम सच्चे दिल से बिना किसी छल कपट के उस परम पिता को पुकारते हैं तो वो आता है। वो कभी मित्र बनकर, कभी बालक बनकर, कभी हवा का झोंका बनकर हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। नाना साहब की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जब हम खुद को बचाने की कोशिश छोड़कर ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, तभी चमत्कार होता है। विपत्ति काल में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो आइए अपने हाथ उठाएं और उस गोवर्धनधारी, उस माखन चोर, उस भक्त वत्सल भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करें। अपने हृदय की तस्वीर में उसे बसाएं और प्रार्थना करें, हे कान्हा, हम भी संसार रूपी दलदल में फंसे हैं। माया ने हमारे पैरों को जकड़ रखा है। हमें भी अपनी लाठी का सहारा दो प्रभु। हमें भी इस भवसागर से पार खींचो। हम तुम्हारी शरण में हैं। अब मेरे साथ प्रेम से भाव विभोर होकर जयकारा लगाइए, ताकि आपकी आवाज सीधे वृंदावन तक गूंजे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गिरिराज धरण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपकी आंखों को नम किया है, अगर आपके दिल में कान्हा के प्रेम का दिया जलाया है, तो इस कथा को केवल एक कहानी समझकर भूल मत जाइएगा। इसे अपने जीवन का संबल बनाइए। जब भी मुसीबत आए, याद रखिएगा, एक लाठी वाला ग्वाला आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।